अपने शहरों में अपने मकान के बाहर कहीं गार्डन में ऐसे ही घास उगते हुए देखा होगा आपने। पर जरा यहाँ देखिए, यहाँ तो लिलीज लगी हुई हैं। ऐसा देखा है कभी आपने? मतलब आपको यहाँ पे नॉर्मल बाहर घास ऐसी उगती हुई नहीं दिखेगी, उसके साथ साथ बहुत सारे सुंदर फूल भी दिखेंगे। इसीलिए लगता है कि अगर भगवान हैं कहीं तो वाकई वो पहाड़ों में ही कहीं होंगे, ऐसी शांत जगह पे जहाँ एक प्यारी सी मोनेस्ट्री हो और ऐसी गली हो। मैं तो बस सोच सोच के ही खुश हुए जा रहा हूँ कि यहाँ अलग अलग मौसम में इवनिंग वॉक्स कितनी प्यारी होती होंगी। सही मायने में अगर मैं आपको बताऊं तो ये व्लॉग कम और मेडिटेशन वीडियो ज़्यादा है। बस एक हेडफोन लगाइए अपने कानों में और इन सुर मधुर आवाज़ों में कहीं खो जाइए बिल्कुल। पर हाँ, अगर आप नेचर से प्यार करते हैं तो। लो भाई, लगता है इनको अपनी मन पसंदीदा चीज मिल गई। और वो चीज है ऐसी पहाड़ी पगडंडियों में लगा हुआ टैप वाटर। जितना भी मना करो, ये बस यही कहेंगी, अरे नहीं, पहाड़ का पानी बहुत अच्छा होता है। गाय की हल्की हल्की रंभाने की आवाज से ही मुझे लग रहा था कि आजू बाजू में जरूर कोई छोटी गौशाला होगी। अब भाई देखिए, आपको भले ही लगे कि ये सब क्या पागलपन है, लेकिन मुझे वाकई ये सब देख के बड़ा अच्छा लगता है। पुराने गांव के दिन मुझे याद आते हैं जब मैं अपने पापा के साथ अपने गांव जाया करता था। और शहर की भागदौड़ में ये सब चीज़ें बिल्कुल खो सी गई हैं। तो इन्हें देख के मुझे मेडिटेशन जैसा महसूस होता है। अच्छा, वहाँ से कुछ आवाज़ें आनी शुरू हुई तो मैं आगे बढ़ाया। शाम को शायद ये मोनेस्ट्री में पूजा होनी शुरू हो गई। बड़ी अच्छी आवाज़ आ रही है, मोहल्ले में कितना अच्छा लगता होगा शाम को। सुबह शाम यहाँ पे किसी अलग से मेडिटेशन म्यूजिक की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, उस गली से निकल के आगे बढ़ ही रहे थे अपने होम स्टे की तरफ, तो ये कैफे दिख गया। शाम हो ही चली है, कॉफी की क्रेविंग हो रही है जबरदस्त। चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा है कैफे। बाहर से तो बड़ा खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। हाँ हाँ, पांडा वर्क फ्रॉम होम करता है वो भी आपकी तरह। और हाँ, अगर खाने पीने की बात चल ही चुकी है तो राइट हैंड साइड में एक पॉपअप किया हुआ आपको इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा। हमारा ही हैंडल है खबक्कड्स। खान पान के शौकीन हैं तो एक बार जरूर से देखिएगा हैंडल को। कंटेंट पसंद आए तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। Have you decided anything? I decided this time matcha latte. Always matcha. And you decide what you like. I will have one warm coffee. भाई देखिए, खाने के तो काफी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सारे स्नैक्स हैं और पेस्ट्रीज। मेन कोर्स में ऐसा कुछ यहाँ नहीं मिलेगा। कैफे आ रहे हैं तो कैफे वाली ही चीजें मिलेंगी आपको।
Thanks, man. This is Carrot cake, matcha latte, and cheese condo. Cheese ring. जल्दी ट्राई करो. Try carrot cake. तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू इस कैफ़े का, और हम यहाँ पे कैफ़े ओनर के साथ एक सेल्फी लेके अब आगे बढ़ चले। अब ऐसे ही स्ट्रीट में भटकते भटकते आगे बढ़े तो एक ये जगह मिल गई, पुरानी सी वाइब देता हुआ एक रूफटॉप कैफ़े लग रहा है ये। अब रात हो चली है, डिनर की व्यवस्था करनी ही है, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। और जितने भी कैफ़े रेस्टोरेंट्स आपको दिख रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में तो कमेंट में लिख दीजिए, हम बता देंगे उनके नाम। और अगर आप यहाँ के लोकल हैं, पहले ही जानते हैं इन सबको, तो बताइए एक बार कमेंट में क्या नाम है इनके। Going inside. Lots of beer, man. रात के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, लेकिन इतना रश है कि बाहर की सिटिंग ही ऑक्यूपाइड हो चुकी है। One Tingmo? 1. 01. Tingmo, where is Tingmo? TINGMO. TINGMO. And what else? One veg momo. बस करें अब. Veg momo. And 01 apple beer. This is apple beer, right? Apple. I would like to try, man. Apple beer. Okay. One apple. Don't me. Okay. One apple beer. जी, thank you. जी. Let me summarize my review of this place in this way. Hospitality zero, especially that young lady जो कान में हमेशा ईयरफोन लगा के मोबाइल चलाती रहती है, वो बहुत ही रूड थी। ओवरहाइड प्लेस है, खाना ठीक ठाक है, हाइजीन मुझे लगता है कि बिलो देन एवरेज। सो ओवरऑल कुछ ऑथेंटिक फूड छोड़ के आई वोंट बी एबल टू रिकमेंड यू दिस प्लेस। एनीवेज, हमारा डिनर तो डन है, तो चलते हैं अब वापस होम स्टे की तरफ। रात भी काफी हो चुकी है, तो आ गए हम अपने होम स्टे पर वापस। अब विकी और सभी को अनुमति दीजिए, अगली वीडियो में फिर अपनी सफर की कहानियों के साथ मिलते हैं आपसे। अब देखिए, प्रकृति के पास आप जितना रहेंगे ना, तो प्रकृति भी आपके पास ही रहेगी, और ये प्रकृति ही है। इन सब से घबराएंगे तो इट्स बेटर यू टेक 5 स्टार होटल रूम। वैसे ये रूम का नज़ारा नहीं, बालकनी और होम स्टे के बाहर का नज़ारा है।